अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक विद एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जो मोड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रैडल मोड, जो कि हमारा मतलब लेटेस्ट मोड है। इसके अंदर किस तरह स्ट्रेटजी काम कर रही है, किस तरह इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं, वो सारा आपको गाइड करूंगा आज की वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं MT5 के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपनी लाइसेंस की डाल लेनी होती है। उसके बाद स्ट्रैडल मोड हमारा लास्ट मोड मतलब कि 10th मोड है। स्ट्रैडल मोड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से लॉट साइज फॉर फर्स्ट सेट जो है स्ट्रैडल मोड की सेटिंग है, और यहाँ पर रिकवरी मोड तक ये इसी की सेटिंग है। अब क्या होगा कि पहली कुछ ट्रेड्स जो हैं वो 0.01 की खुलेंगी, फिर 0.02 की ट्रेड्स होंगी। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के साथ ये काम करता है। और जो नेक्स्ट ट्रेड्स होंगी वो 0.05 की होंगी। अब यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है लॉट 1 की, मतलब कि 0.01 वाली, वो कितनी हो। देन आप 0.02 वाले की कर सकते हैं कि कितनी 0.02 की हो। देन 0.05 वाले की भी सेट कर सकते हैं कि कितनी लॉट्स हो, पेंडिंग ऑर्डर्स कितने प्लेस हों। तो टोटल ये तकरीबन 60 पेंडिंग ऑर्डर्स लगेंगे, 30 ऊपर और 30 नीचे। जो ऑर्डर्स के दरमियान गैप होगा वो होगा 0.43 पॉइंट्स का, या डॉलर्स का, सॉरी, $0.43। ट्रेलिंग डिस्टेंस जो है वो हमारा 0.5 का होगा। उसके बाद ट्रेलिंग डिस्टेंस आप यहाँ पे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, $1 का भी कर सकते हैं। अभी हमने $0.5 का यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम प्राइस फॉर फर्स्ट स्टॉप, मतलब कि जब बॉट को लगाएंगे तो उससे कितने डॉलर ऊपर पहला स्टॉप पड़ा होना चाहिए और उससे कितने डॉलर नीचे पहला स्टॉप पड़ा हो। तो मतलब $1 ऊपर जो है बाय स्टॉप पड़े होंगे, $1 नीचे सेल स्टॉप पड़े होंगे। मतलब $4000 पे अगर बॉट को लगाया तो 4001 पे हमारे बाय स्टॉप्स पड़े होंगे ऊपर तक, और 3999 पे, 3999 पे हमारे सेल स्टॉप पड़े होंगे। तो $1 का हमारा जो गैप होगा। जो है प्रॉफिट, ग्लोबल प्रॉफिट क्या है कि इसके अंदर मतलब $10 का अगर ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, ये आप डॉलर अकाउंट के ऊपर यूज़ करेंगे। $10 का अगर ओवरऑल प्रॉफिट हो गया तो इस सारी ट्रेड्स को क्लोज करके रिफ्रेश हो जाएगा। स्लिपेज इसके अंदर ऑलरेडी दी हुई है। स्लिपेज का मतलब आप कर सकते हैं स्लिपेज की वजह से आपके ऑर्डर्स मिसप्लेस ना हो। रिकवरी मोड क्या है वो मैं आपको बैक टेस्ट थोड़ा सा दिखा के, इसका वर्किंग स्टाइल दिखा के, फिर रिकवरी मोड के ऊपर रहते हैं कि किस तरह होगा। सेटिंग्स के ऊपर चलते हैं। $2000 का इनिशियल बैलेंस रखते हैं। ये डॉलर मोड की सेटिंग है, मतलब कि डॉलर मोड का मोड है। तो अब इसके अंदर हमने एवरी टिक बेस्ड ऑन रियल टिक्स रखा है। डिलेज हमने 10 ms का रखा है। इसको हम करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं कि किस तरह ये काम करता है। अब इसने करना ये होता है कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप इसने लगा दिए हैं। मार्केट की करंट प्राइस से $1 ऊपर बाय स्टॉप पड़े हैं, नीचे सेल स्टॉप पड़े हैं। ये काफ़ी फेमस स्ट्रेटजी है, मतलब कि स्ट्रैडल मोड जो है, स्ट्रैडल स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब क्या होगा, मार्केट अगर नीचे आती है, अब नीचे आ गई, तो जो ही इसने प्रॉफिट देखना है अपना, लाइक यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो ट्रेलिंग करके इसने ऊपर वाली ट्रेड्स बंद कर दें। मार्केट ऊपर रिवर्स अगर अगेन करती है तो अपने बाइस्ट जो सेल स्टॉप रिमूव हुए थे वो वापस उसकी जगह पे आ गए। अब क्या करेंगे, मार्केट अगर ऊपर जाएगी नीचे आएगी तो वापस से अपने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लेगी। एक टाइम आएगा कि नीचे के सेल स्टॉप और ऊपर वाले बाय पोजीशंस आपस में हैज हो जाएंगी। फिर मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन में ट्रेड्स लेके प्रॉफिट क्लोज करेगा। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके इन दो पोजीशंस का प्रॉफिट चल रहा है। इनका एसएल ट्रेल हुआ, एसएल ट्रेल होने के बाद अपना ट्रेड्स क्लोज। इस तरह इसने चलते जाना चलते जाना चलते जाना। बाय की पोजीशंस, अभी यहाँ पर बाय की पोजीशंस खत्म हुई थी तो यहाँ पे अगेन बाय स्टॉप जो है वो लग चुके हैं। अगेन अगर मार्केट नीचे आती है तो अपने सेलिंग ट्रेल करती है। ट्रेल करने के बाद अपनी पोजीशंस को क्लोज करती है। मार्केट अगर ऊपर जाती है, अब यहाँ पर भी एसएल ट्रेल हो रहा है, ये पोजीशंस आपकी क्लोज हो गई हैं। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन पर ट्रेलिंग कर करके अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर मूव कर गई है, तो ये सारे सेल स्टॉप वापस आ चुके हैं। इस तरीके से इसने बाय और सेल दोनों की पोजीशंस में काम करते रहना होता है। ओवरऑल आपको प्रॉफिट निकाल कर देते रहना होता है। इसके अंदर आपको ड्रॉ डाउन प्रोटेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ड्रॉ डाउन ऑटोमेटिकली इसने खुद ही सारा कुछ करना होता है। मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय, नीचे जा रही है तो सेल, सेल की पोजीशंस को ओपन करके अपना एसएल ट्रेल कर रहा है, अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके बुक करता जा रहा है।
तो इस तरीके से ये काम करता है प्रॉपर, इसकी जो काम करने का तरीका वो इस तरह है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं रिकवरी मोड की। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन $40 ये बुक कर चुका है। बाकी ओवरऑल ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस तो बुक नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर ये बुक करता रहेगा अपना। इस तरीके से अपनी जो है पोजीशंस को यूज़ करता रहेगा। अब ये यहाँ पर अगर लेट सपोज यहाँ पर मार्केट, करंट मार्केट सिचुएशन में यहाँ पर है, अब यहाँ से अगर बाय की तरफ निकलती है ना, लेट सपोज मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ सके। बाय और सेल की पोजीशंस ओपन करता जाएगा, ट्रेलिंग एसएल अपना लेता जाएगा, अपने प्रॉफिट्स जो है वो बुक करता जाएगा। इस तरह करते 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 अपनी जितनी भी पोजीशंस है वो यूज़ करता रहेगा। ओवरऑल आपको प्रॉफिट के अंदर बुक करवाएगा। अब रिकवरी मोड इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर के रिकवरी मोड बेसिकली है क्या। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि सारी ट्रेड्स हमारी जो हैं वो क्लोज़ हो चुकी हैं। $10 का प्रॉफिट है हमारा और ट्रेड्स हमारी क्लोज़ हो चुके हैं। ये इसकी स्ट्रेटजी है, ये नहीं मैं बताऊँगा कि इसने क्लोज़ किस तरह की है, लेकिन क्लोज़ करके हमारा ओवरऑल $10 का प्रॉफिट जो है वो बुक हो चुका है। तो ये इसने किस तरह किया है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा किस तरह हुआ है, बट ये ओवरऑल आपके प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ करके पोजीशंस क्लोज़ कर देता है। अच्छा, इसके अंदर ना आपने एक नोट करनी है चीज़ कि सबसे नीचे जो स्टॉप्स पड़े हुए हैं वो 0.05 के हैं। तो 0.05 के भी स्टॉप्स जो हैं वो ट्रेल होते हैं नॉर्मल मोड में। अब बात करते हैं रिकवरी मोड क्या है। रिकवरी मोड बेसिकली ये है कि अगर इसको हम ट्रू कर देंगे ना, तो जो 0.05 की लॉट्स एंड वाली 15 ट्रेड्स होंगी ना जो लगी होंगी, वो ट्रेल नहीं होंगी, वो अपनी पोजीशंस ओपन ही रखेगा, ताकि ऊपर वाला जितना भी लॉस है वो नीचे वाली 15 0.05 की लॉट्स के साथ क्लोज होके ब्रेक इवन आ जाए या ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर आके क्लोज कर दे। तो ये इसका रिकवरी मोड है। वैसे तो इसके अंदर जो मोड दिया गया उसके अंदर ये इस तरह नहीं करता, 0.05 वाली भी जो है वो भी आपकी ट्रेल कर करके क्लोज करता है, बट अगर रिकवरी मोड ऑन करते हैं तो फिर आपकी ये ट्रेल नहीं होंगी। लास्ट पोजीशंस जो है, लास्ट पोजीशंस को एज इट इज़ वो ओपन ही रखेगा जब तक कि वो सारी पोजीशंस का ऊपर वाले लॉस के साथ कट नहीं हो जाता, ब्रेक इवन नहीं हो जाता। जो ही ब्रेक इवन हुआ आपको ओवरऑल $10 प्रॉफिट मिले, उसने सारी ट्रेड्स बंद कर देनी है। तो ये स्ट्रैडल मोड की थोड़ी सी सेटिंग थी। इसके अंदर आप लॉट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। पहली 10 ट्रेड्स आपके अगर अकाउंट पहले से आपका $2000 से ऊपर है तो 0.02 कर दें, यहाँ पर 0.05 कर दें, यहाँ पर 0.10 कर दें। इस तरह आप अपनी लॉट्स के जो हैं मतलब नंबर ऑफ़ ट्रेड्स विद फर्स्ट लॉट जो वो भी चेंज कर सकते हैं और ये सारे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल स्ट्रैडल मोड की स्ट्रेटजी। होपफुली मैंने इसको आपको डिस्क्राइब कर दिया है, आपको सेटिंग्स बता दी हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट मेरी वीडियो के नीचे मतलब कि आप छोड़ दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होंगी मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश के अंदर पूरी डिस्क्राइब करने की सारी स्ट्रेटजी एक ही वीडियो के अंदर, और बाकी जो अगली नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो डिफरेंट ईएस के रिव्यूज़ के ऊपर होंगी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये बॉट बाय करना है तो malikforexea.com की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं या फिर मेरे इनबॉक्स में आकर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।